जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी के लेटेस्ट क्वेश्चन जो है आपका 2023 के सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपका आज हम लोग सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम होता है 76 शिफ्ट में एग्जाम होता है। जल्दी मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, यहाँ पे इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक। साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल को ना छोड़ के आप हमारे ऐसे टेलीग्राम पे ऐसे यूट्यूब पे हम देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर को डिस्कस किया गया है, तो आप इसको भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पहला क्वेश्चन है, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया है? तो अजय कुमार मिश्रा ने पेश किया है। तो 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया है? तो अजय कुमार मिश्रा ने इसको पेश किया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका संजय मल्होत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो आपका 1951 में शुरू की गई थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो आपका 1951 में स्टार्ट किया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो आपका, जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मनरेगा जो एक्ट आया था 2005 में आया था। ठीक है, मनरेगा जो आया था 2005 में आया था और इसको महात्मा गांधी शब्द जुड़ा था 2009 में। ठीक है, उस टाइम 2005 में नरेगा के नाम से आया था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो आपका किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो जगह सही नहीं है, तो ये आपका गलत है। तो उसके पास जो है किसी व्यक्ति को मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रविलंबन करने या माफ़ करने की शक्ति प्रदान नहीं होती है, तो ये आपका गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? राष्ट्रपति को होता है। बाकी जो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति और राज्यपाल में निहित होती है और वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी आपका सही है। बाकी आपका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तिरुवातिरकली त्योहार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाते हैं? तो नाम से ही पता चला, तिरुवनंतपुरम जो आपका कहाँ का है? केरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो तिरुचिरापल्ली जो आपका कहाँ का है? केरल में होता है, तो इसलिए तिरुवातिरकली त्योहार जो आपका कहाँ का है? तो आपका केरल राज्य से समझिए। देखिए यहाँ से यह जो वर्ड है ना आपका तिरु, इसी से आप समझिएगा, तिरु से वर्ड आएगा केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम भी वहीं पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाया जाता है? तो ओणम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाया जाता है? तो ओणम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ मनाते हैं? आपका केरल में मनाते हैं ओणम। ठीक है, लोहड़ी आपका कहाँ पे? पंजाब में हो जाएगा। बैसाखी भी वहीं पे मनाते हैं और मकर संक्रांति भी आपका नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति, और आपका जो है पोंगल जो है आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो यह जो पारिस्थितिकी तंत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित किया गया था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये आपका 1916 में हुआ था। और कौन इसको थे? तो मजूमदार यहाँ पे इनको प्रिसाइड किए थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट शामिल किया था 1916 में। AC मजूमदार इसका हो जाएगा। हरित क्रांति मुख्य रूप से आपका हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर करता है। तो हरित क्रांति जो है किस पर डिपेंड करता है? तो ये जगह हाई यील्ड वैरायटी ऑफ प्रोग्राम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के टाइम में किया गया था। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे।
नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को भारत के लिए अगला महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल आपका 76 होता है। तो भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को भारत के लिए अगला महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, याद रखिए फॉर क्रिकेट होता है और इन इंडिया। नेक्स्ट है, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तब पेट्रो रसायन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए पेट्रो रसायन का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। फिर से देखिए, नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टानें नहीं है? तो ये आपका ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट क्या है? आपका इग्नियस रॉक है आपका। तो यहाँ पे अवसादी चट्टानें नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेनाइट सॉरी आपको जो यहाँ पे मृतिका हो जाएगा, सैल हो जाएगा, बलुआ पत्थर आपका अवसादी चट्टानें होती है, बाकी आपका ग्रेनाइट नहीं होता है। पौने के देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें तो डेनमार्क को क्या कहते हैं? पौनों का देश कहते हैं। ठीक है, तो पौनों को देश कहे जाने वाले देश की पहचान करना है तो डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौनों के देश कहते हैं हम किसको? डेनमार्क को हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा? कालबेलिया कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा, गणगौर हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, ये सब कहाँ का है? राजस्थान का हो जाएगा। पुष्कर फेस्टिवल भी राजस्थान का हो जाएगा। फिर आपका जैसलमेर में आपका मरु महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हो जाएगा, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? तो हो जाएगा ऋषिकेश कनितकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे आपके ऋषिकेश कानेतकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट पे, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है जहाँ पे पीडीएफ अपलोड किया हुआ है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, जो भी आपका 2022-23 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ है, लेटेस्ट एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है जीके जीएस, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।